महाकुंभ में आज महास्नान का दिन है। माघी पूर्णिमा का मौका आज, और इस मौके पर प्रयागराज में महाकुंभ में 5वां पवित्र स्नान आज जारी है। शासन प्रशासन ने बड़े दावे किए हैं इंतजामों को लेकर, और ऐसे में शासन प्रशासन का एक बड़ा इम्तिहान भी आज। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये संगम के घाट की तस्वीर आपके सामने, और यहां देखिए दिव्य भव्य तस्वीरें जिनमें देख सकते हैं आप किस तरीके से ये समंदर है श्रद्धालुओं का, जो यहां संगम तट पर पहुंचकर संगम में मिलन करता हुआ नजर आ रहा है। माघी पूर्णिमा का मौका आज, महास्नान का मौका आज, और आस्था की एक डुबकी, इच्छा यही है सबकी, और यही वो इच्छा है जो लोगों को दूर दूर से, देश के कोने कोने से, और न सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी यहां तीर्थराज प्रयागराज की ओर खींचे लिए आ रही है। आपको बता दें कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पुष्प वर्षा होते हुए आप देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इस महाकुंभ को और दिव्य भव्य बनाने के लिए, श्रद्धालुओं को एक अलग ही अनुभूति देने के लिए यहां आकाश से पुष्प वर्षा की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स की उड़ान आप देख रहे हैं, जिनसे गुलाब की पंखुड़ियां हैं जो श्रद्धालुओं पर बरसाई जा रही है। और इससे पहले इसी तरीके की तस्वीरें हर बार अमृत स्नान के मौके पर देखने के लिए मिलती हैं, और तब जब अखाड़े स्नान के लिए निकलते थे उस समय इस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही थी। और अब आज अखाड़ों का स्नान तो नहीं है, अमृत स्नान तो संपन्न हो चुका बसंत पंचमी के साथ ही। ऐसे में आज माघी पूर्णिमा का ये स्नान है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ये मौका खास है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से प्रशासन की तरफ से इस मौके को और खूबसूरत बनाने के लिए, और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर पुष्प वर्षा जो आकाश से की जा रही है। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संगम न्यूज से आप देख रहे हैं अवधेश मिश्रा लगातार बने हुए हैं, और वहीं महाकुंभ क्षेत्र से विवेक राय, मोहम्मद मोइन ने नजर आज प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर बनाई हुई है। सबसे पहले आपको जल्दी से अवधेश के पास लेकर चलेंगे, क्योंकि संगम न्यूज का वो इलाका, और यहीं पर हर श्रद्धालु आना चाहता है। भले ही उसने प्रयागराज तीर्थराज पहुंचकर किसी दूसरे घाट पर गंगा में स्नान कर लिया हो, यमुना जी में डुबकी लगा ली हो, लेकिन एक बार संगम में डुबकी लगा लें, यही मनोकामना जो सबको संगम न्यूज की ओर खींचे लेकर आ रही है। अवधेश। जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए संगम नोज में लगातार स्नान का क्रम चल रहा है, और 8 बजे और 8:30 बजे 2 बार हेलीकॉप्टर यहां पर घूम चुका है। जो श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प बरसा चुका है, और आस्था के सम्मान की सबसे विहंगम तस्वीरें महाकुंभ की ये होती हैं। अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये जो तमाम लोग हैं, देखिए ये अपना पूरा ग्रुप बनाकर जा रहे हैं संगम स्नान के लिए, और इसी तरीके से लोग झंडे अपने हाथ में ले लेते हैं, ताकि भटके अगर कोई तो वो उस झंडे को देखकर समझ जाए कि जो हमारा मुखिया है, जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, वो आखिर कहां पर है। तो ये तमाम लोग हैं, आप देखिए लगातार ये भीड़ का सैलाब जो है ये चला ही आ रहा है। रात को 1:30 बजे से लगातार मैं इस संगम नोज के क्षेत्र में हूं, और भीड़ का क्रम टूटता हुआ एक बार भी नहीं दिखाई पड़ा। आप देखिए सिर पर लोगों के गट्टर है, वो हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है, थकान किसी में कोई नहीं है। और देखिए लोग लंबी दूरी चल कर आ रहे हैं, इनसे कुछ लोगों से बात भी करें। कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से आ रहे हैं। मतलब स्नान होगा? यस। पैदल चलना पड़ रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया। पैदल नहीं भाई, बहुत अच्छी सुविधा। योगी बाबा की जय हो। लेकिन जो बाहर से जो जाम लगे उनके लिए क्या हुआ? अभी अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो आप बताएं। आप तो जहाँ से आए वहाँ से आ रहे हैं। उसके हम लोग बक्सर से हैं, जोगी जी पास कुंभ पर बहुत खुश है। स्नान किए कि नहीं? स्नान किए, और बहुत व्यवस्था अच्छा था। आपने स्नान किया? जी बहुत बढ़िया से हम लोग स्नान कर लिए। ठंडी तो बहुत थी आज। हाँ बहुत थी। कहाँ से आई? हम लोग दिल्ली से आए हैं, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत आराम से हम लोग आ गए। तो देखिए ये, और अब तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए ये संगम नोज की तरफ सारे लोग जा रहे हैं, और बड़ी संख्या है। आप देखिए कहीं पर भी आपको जमीन का एक तिल रखने का हिस्सा नहीं दिखेगा, जहां पर लगे कि जगह खाली है, और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से उत्साह यहाँ पर है, और यही तस्वीर लगातार बनी हुई है, यही तस्वीर बनी रहेगी। कहाँ से आए आप? हम बंगाल से आए, पश्चिम बंगाल से। कैसा अनुभव रहा महाकुंभ? अनुभव बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसा व्यवस्था अच्छा है जो इंसान सोच ही नहीं सकता है। तो आपके जो बंगाल के भाई बहन हैं उनसे बंगाली में बोलिए, कैसा है महाकुंभ? महाकुंभ में इसलिए खूब सुंदर परिवेश, खूब ভালো সিস্টেম, এখানে সরকারের খুব ভালো সিস্টেম, কোনো মানুষ হারাবার ব্যবস্থাই নেই।
পশ্চিম বাংলার মানুষ মন খুলে আসতে পারো, কোনো অসুবিধাই হবে না। ये भारत है, मिनी भारत है। कहाँ से आए आप? जी मैं गाजियाबाद से आया हूँ। जी कैसा है अनुभव, कैसा रहा? बहुत बढ़िया अनुभव है, कोई भीड़ नहीं है, जितनी अफवाह फैला रखी है ट्रेन से आए कोई भीड़ नहीं है। देखिए तो लोगों का अनुभव बहुत अच्छा है और बिल्कुल, लोग अपने अपने अनुभव साझा बहुत कर रहे हैं। अच्छा है जो वो अपना साझा कर रहे हैं। मैं जल्दी से जरा दर्शकों को विवेक के पास लेकर चलूंगी। विवेक, ये आस्था का उत्साह है और इस आस्था के उत्साह में जो व्यवस्था का छौका लगा है, उसी वजह से ये अनुभव का जो जायका है वो बढ़ता हुआ यहां नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वीकेंड में पिछले 2-3 दिनों पहले स्थितियां थोड़ी सी नाजुक हुई थी क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आ रहे थे, उसके बाद कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं हुई थी, पर प्रशासन उसके बाद चाक चौबंद हुआ और उसके बाद उसने जो है व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं अब श्रद्धालु आसानी से यहां पर आ पा रहे हैं। श्रद्धालुओं का लगातार जो यहाँ पर आना जारी है और हालांकि आपको बताऊँ कि जिस तरीके से बड़ा स्नान है आज, इस कारण भी बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर आने का जिनका पहले से प्लान था वो लोग तो आ रहे हैं, पर वीकेंड के दौर में कई लोग अपनी जो छुट्टियां थी उस कारण लोग आ रहे थे, तो वो लोग फिलहाल नहीं है। लेकिन व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे समझेंगे उनका अनुभव कैसा है। कहाँ से आए भाई साहब? हम इंदौर से आएंगे। कैसा रहा अनुभव? बहुत प्यारा अनुभव रहा। जो मतलब व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन ने दी है, बहुत प्यारी व्यवस्था दी है। पिछली बार जो अमावस्या पे हुआ था उसको देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है, क्योंकि पिछली बार जो भगदड़ हुई थी तो इस बार उन्होंने जो त्रिवेणी संगम के लिए जो रूट रखा था उन्होंने एक ही रूट रखा है और बाकी जितने भी रूट थे वो सारे बंद कर दिए, ताकि इनकेस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ ज़रूरत पड़े प्रशासन को तो वो ये वाले रूट का यूज़ कर सके। मेरे ख्याल से ये बहुत प्यारी व्यवस्था रखी थी। आपका कैसा? सर मेरा अनुभव की अगर मैं बात करूँ तो इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी एंड इट वाज वी आर एंजॉयिंग अ लॉट एंड आई जस्ट वांट टू थैंक्स टू आवर योगी जी। आपका कैसा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा, बहुत बढ़िया व्यवस्था रही है। तो यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छा अनुभव रहा। कुर्ता पहने बिल्कुल, हम सनातनी है तो हमारे महापर्व है, हमारा 144 साल बाद महाकुंभ आ रहा है तो हमें सेलिब्रेट बताएगा। शुभम मकवाना, इंदौर से, हम सब साथी हैं साथ में। जो कैसे आप लोग बाई रोड आए? बाई कार से आए, बाई रोड। हम काफी पहले गाड़ी हमारा 5 किलोमीटर मैक्सिमम, के बाद वहाँ से पैदल। इतना मतलब आस्था की डुबकी लगाने के लिए कोई ऐसा के लिए कोई मार्जिन नहीं आपका, 5 या 50 भी हो तो चलेगा, चलना चाहिए इतना। आपका कैसा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे महाकुंभ में। पवित्र नगरी ओमकारेश्वर से आया हूँ, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से आया हूँ माँ गंगा में स्नान करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की और ज़्यादा हमको परेशान भी नहीं होना पड़ा। रास्ते में ट्रैफिक को लेकर भी लोगों ने बहुत सारी बातें बताई है कि 30 किलोमीटर का जाम है, 50 किलोमीटर का जाम है, 300 किलोमीटर का जाम है। 2-3 दिन पहले ये स्थितियाँ थी, अभी बट अभी हम लोग जब आए हैं ना तो इस तरीके से हमें कोई व्यवस्था में कोई इस तरीके से मतलब हमने सोचा था, न्यूज़ पे हम देख रहे थे कि 200 किलोमीटर का जाम लग गया है। प्रशासन वहाँ पे कटनी से हमने देखा था, कटनी पे से वापस पलटा रहे थे गाड़ियों उनको, पर हम जिस रूट से आए हमारे को तो कुछ भी जाम लगा। सैटरडे संडे की स्थिति आपका कल परसों में आए, आप बताइए सर कहाँ से? हर हर गंगे सबको बहुत ही अभूतपूर्व। नाम बताइए। विजय, महाराष्ट्र से 3 दिन से हूँ। संगम पे, त्रिवेणी संगम पे भी स्नान किया है पहला, अरेल घाट से, कल वो ऐरावत घाट से भी किया है। आज अलग अलग जगहों पर स्नान। हाँ, अलग अलग, बहुत ही अनुभूति अलग है। प्रशासन भी अच्छा है, प्रशासन के योगी जी का काम सनातन धर्म के लिए। आप अपना नाम बताइए। प्रभात तिवारी, मुगराबाद शाहपुर जौनपुर से। बहुत ही सुंदर जो है भव्य व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा और बहुत ही सुंदर स्नान हो रहा है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं, सब लोग आए और स्नान करें, पूरे कुंभ स्नान करना है। नंबर 1 जो है व्यवस्था है यहाँ पे। नंबर 1 की व्यवस्था आप बताइए। कहीं भी कोई भी बाइक आने में सुविधा नहीं है, केवल 4 पहिया गाड़ियों की समस्या है क्योंकि पब्लिक बहुत अंदर आ रही है। सब जगह पार्किंग बना हुआ है। सब आप कैसे आए? आप कहाँ से आए? हम लोग बाइक से हर पर्व नहाए हैं। मुगराबाद के रहने वाले से आए हैं, प्रकाश का नाम है, लेकिन हर पर्व नहाए हैं। मौनी अमावस्या नहाए, बसंत पंचमी नहाए, अचला सप्तमी। सारा पुण्य कमा लिया, सारा पुण्य हम लोग कमा रहे हैं। बाइक से आने में कोई समस्या नहीं है, इसलिए खूब हर हर गंगे। सबकी सेवा भी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कोई भी दर्शनार्थी किसी भी तकलीफ ना हो, सबको सही रूट बताया जा रहा है, सबको ये भी किया जा रहा है। बहुत हमारा सुरेंद्र सिंह चौहान ठाकुर हैं। कहाँ से आए? हम काशीपुरा जिला महोबा से आए हैं। कैसा रहा अनुभव स्नान? बहुत बढ़िया, जो है वो मोदी योगी की। बहुत बढ़िया। कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर। क्या स्नान? स्नान तो से आए? बिहार छपरा से। कैसे आए? ट्रेन से आए? ट्रेन से आए। ट्रेन में भीड़ थी? बहुत भीड़ थी सर, लेकिन
सुविधा बहुत बढ़िया है। यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ना बहुत बढ़िया सिचुएशन कि भले ही दिक्कत हुई हो, लेकिन यहाँ स्नान करने के बाद सबके पास कहने के लिए सिर्फ एक ही शब्द है कि बहुत बढ़िया, सुविधा बढ़िया है और अलग ही अनुभूति हो रही है। और इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन का, सरकार का धन्यवाद देते हुए भी श्रद्धालु सुनाई पड़ रहे हैं। सीधे मैं लेकर चलूंगी आपको, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा मोहम्मद मोइन से जानते हैं। मोहम्मद मोइन, ये जो सब बहुत बढ़िया और बढ़िया व्यवस्था, इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं श्रद्धालुओं की तरफ से मिल रही हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पिछले 2-3 दिन की अगर बात की जाए तो वो सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन से उठाए गए? देखिए, आपको बता दें कि पिछले हमने कई दिनों में देखा था कि ट्रैफिक जाम बहुत होता था और प्रयागराज में मेला क्षेत्र में जो ट्रैफिक जाम होता था उसका असर 200-300 किलोमीटर दूर तक दिखाई देता था। लेकिन इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद दखल दिया, अधिकारियों के साथ बैठक की, 28 पीसीएस अफसरों की फौज वो महाकुंभ में एडिशनल तौर पर भेजी और उनके जो दिशा निर्देश थे उसका असर ये हुआ कि आज सब कुछ सामान्य चल रहा है। रेलवे स्टेशन से बढ़ते हुए हम महाकुंभ क्षेत्र के रास्ते में बैराना तिराहे के पास आप पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करने के बाद, आस्था की डुबकी लगाने के बाद अब वापस जो है रेलवे स्टेशन और बसों की तलाश में जो है वो आगे की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। लोगों के अंदर एक उत्साह है, एक खुशी है। और व्यवस्थाओं की बात करें तो जो व्यवस्थाएं हैं आज पूरी तरीके से पटरी पर नजर आ रही हैं और कहा जा सकता है कि अगर इसी तरीके की कवायद पहले की गई होती तो शायद प्रयागराज से लेकर जबलपुर तक, कटनी तक जाम की नौबत ना आती। देखिए एक तस्वीर, इस ट्राली पर जो है आमतौर पर सामान लादे जाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर चूंकि वाहन नहीं चल रहे हैं इसलिए श्रद्धालु खुद भी उस पर बैठे हुए हैं, सामान भी लदा हुआ है और ये की अलग तरीके की तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आज देखिए विदाई की बेला है, आज कल्पवास संपन्न हो रहा है। जो कल्पवासी हैं आज अपने अपने घरों को विदा होंगे और लेकिन किस तरीके के संतोष का भाव है। लगातार ये श्रद्धालु जो हैं ये पैदल चले आ रहे हैं लेकिन खुश हैं, व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं आप? अनुराधा कुशवाहा। कहाँ से आ रही है? कानपुर से आए। स्नान कर लिया, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। लेकिन थकावट चेहरे से नजर आ रही है? नहीं नहीं, थकान मुस्कान है, थकान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्नान हुआ। प्रशासन का भी बढ़िया सिस्टम था और बहुत अच्छा संगम में स्नान हुआ लोगों का और बहुत बढ़िया लगा सबको। क्या कहना है? मन एकदम तृप्त हो गया बाबा के साथ, बाबा की व्यवस्था पे। वाह, जियो हजारों साल बाबा। बाबा जियो हजारों साल, मेरा भी लग जाए उम्र। कैसी अनुभूति? घर घर योगी हर हर मोदी, घर घर योगी हर हर मोदी। और देखिए आप कहाँ से आए हुए? कर्नाटक। कर्नाटक से आए हुए हैं। अच्छा, किस तरीके की व्यवस्था है? बहुत सुपर, बढ़िया, एकदम बढ़िया। योगी महाराज की जय। योगी महाराज की जय। जो भी श्रद्धालु हैं और अगर योगी आदित्यनाथ जो हैं इस वक्त इन श्रद्धालुओं की मन की बात सुन पा रहे होंगे तो यकीनन मन ही मन वो जरूर संतुष्ट हो रहे होंगे कि जिस तरीके के प्रयास उनकी तरफ से किए गए इस बार इस महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने के, वो प्रयास जो है वो सफल हो रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो बाकायदा योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद देकर जा रहे हैं और आशीर्वाद दें क्यों ना, ये देखिए जरा, ये है वो व्यवस्था जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आस्था का सम्मान किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से वो जो गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही हैं, जो पुष्प वर्षा की जा रही है, ये उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और यकीनन वहाँ धरती पर और संगम में जो डुबकी लगा रहे श्रद्धालु हैं और उन पर जब इस तरीके से आकाश से ये पुष्प वर्षा हो रही होगी, जिन पर ये पखड़ियां गिर रही होंगी, क्या उनके मन में इस वक्त भाव होगा, किस तरीके की अनुभूति वो कर रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा, उनको महसूस कर रहे होंगे जैसे ईश्वरीय आशीर्वाद है जो उनको प्राप्त हो रहा है। और ये तस्वीरें दिव्य भव्य महाकुंभ की और जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ की गई है, आज 5वां ये अमृत स्नान का मौका महाकुंभ में, और देखिए कैसे जो श्रद्धालु डुबकी लगाकर वापस लौट रहे हैं, बेहद संतुष्ट हैं,
प्रशासन की, योगी सरकार की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं और भरपूर आशीर्वाद योगी सरकार को देकर जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को देकर जा रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश लगातार संगम नोस पर बने हुए हैं और वहीं पर आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे किस तरीके से श्रद्धालुओं का रेला संगम नोस पर पहुंच रहा है, संगम में डुबकी लगा रहा है और वो आस्था का जो जोश है वो किस तरीके से हाई है। जरा बातचीत कीजिए अपने आसपास मौजूद श्रद्धालुओं से। अवधेश जी बिल्कुल, तो ये जो आस्था का सैलाब है वो लगातार बढ़ा। एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ, आप देखिए ये जो क्रम है श्रद्धालुओं के आने का ये टूट नहीं रहा है, लगातार जारी है और एक रफ्तार देखिए बनी हुई है। ऐसा लगता है कि जो समंदर है, सागर की लहरें हैं जो बहती चली जा रही हैं और जिनका कोई ना आदि है न कोई अंत है। और इसी आस्था के अनादिकालीन परंपरा के बीच जो लोग आए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? हम मध्य प्रदेश आए, शाजापुर जिले से। स्नान हो रहा है? हाँ, स्नान हो रहा है। सोशल मीडिया पे से अफवाह फैला रखी थी कि जिससे कि क्या है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, भगदड़ मच रही है, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन यह सब झूठ बात है। तो कितना पैदल चलना पड़ा? क्या कितना पैदल चलना? पैदल तो चलना पड़ेगा, देखो भीड़ है तो साधन नहीं आ पाते, वाहन जो भी है, पैदल से हमें 4 से 5 किलोमीटर चलना पड़ा है। कहाँ से आया? मैं MP शाजापुर जिले से, लेकिन फिर भी बहुत शानदार व्यवस्था है। जैसा कि हमने मोबाइल पे देखा था कि भीड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है आना, लेकिन वहाँ से लोग डर जाते, यहाँ आने के बाद सबकी हिम्मत खुल जाती है। कहाँ से आए? हम भी MP से हैं। हमें यहाँ आकर ऐसा लगा कि हमारा जीवन सफल हो गया है और ऐसा जन सैलाब देख के ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग वापिस आ गया है। सुन, त्रेता युग वापिस आ गया है। हमें भगवान जय श्री राम। आपको अनुभव हो गया। महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? देखो मैं मथुरा से आया हूँ। राष्ट्रपति उम्मीदवार था 2022 का, तो यहाँ का जो वातावरण है एकदम गचाड़ है। बिना कारण पब्लिक को, भक्तों को है ना, बिना कारण भटकाते हैं। सभी पोल खाली करके रखे हैं और इस पोल पे जाओ, उस पोल पे जाओ। एक तो 10-20 किलोमीटर पहले ही चल चुके हैं भक्त लोग, उनको परेशानी का घर बना दिया। और भी ना संगम पे आने के लिए उसको ये पुल पे मत जाना, वो पुल पे मत जाना, वो उधर जाओ, इसके भटका कर डाइवर्जन से परेशान है। हाँ, डाइवर्जन से परेशानी है। दूसरी को तो संगम में लोग आस्था रखे स्नान करने आ रहे हैं, यहाँ एंजॉय करने के नहीं आ रहे। तो प्रशासन ने ये विचार रखना चाहिए कि जो अपना दायित्व है वो निभा के भक्तों का भी मन का विचार रखना चाहिए। कहाँ से आए महाराज जी? मैं मथुरा गोकुल नगलापोला से आया हूँ, शिवानंद पर। कैसा अनुभव आपका? अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा सा दुख भी है इसके साथ में। बहुत वृद्ध लोग हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, कोई बीमार है, कोई वो है, उनके लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इनको सरकार को अच्छी करनी चाहिए। उनके लिए एक ऐसा सामने निकल कर आ रही है। अब देश जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इतना चलने में शायद दिक्कत हो रही है, इस वजह से वो उसको साझा कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो भक्त हैं उनका जोश हाई है। महाकुंभ में आज भीड़ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है। अधिकारी जो है वो मुस्तैद हैं। ADG जोन भानु भास्कर हैं। पूरी व्यवस्था की जानकारी ABP न्यूज को उन्होंने दी है, सुनिए। हमारे सातों दिशा से जो लोग आ रहे हैं, जो लोग जौनपुर से आ रहे हैं, जो लोग हमारे बनारस से आ रहे हैं, वाराणसी से आ रहे हैं, जो लोग मिर्ज़ापुर से आ रहे हैं, जो लोग हमारे चित्रकूट से आ रहे हैं, रीवा से आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, रायबरेली से आ रहे हैं, फतेहपुर से आ रहे हैं, सभी सुव्यवस्थित ढंग से आ रहे हैं। जहाँ पे स्थानीय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक साथ मिलके जो है सभी ट्रैफिक को साथ में ले जाके सुव्यवस्थित ढंग से उनको प्रयागराज तक पहुँचा रहे हैं और प्रयागराज में स्नान करके वो वापस जा रहे हैं। वीकेंड को लेकर के एक जो हाइप क्रिएट हुआ था और हमने भी वो देखा कि काफ़ी दूर से जो जैम था, अभी उसकी क्या स्थिति और वो कैसे क्या चल रहा है? जाम के बारे में बहुत सारी भ्रामक सूचनाएं हैं। जैसे अभी फैलाई गई थी कि चित्रकूट में जाम है। जब वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से पूछा गया तो पता चला कहीं जाम नहीं है। लोग बड़े उत्साह से वहाँ रामघाट में स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद से वो प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं। इस तरह की तैयारियाँ सभी जगह है और ये एक जनपद में नहीं, इस तरह की तैयारी अयोध्या में भी है, इस तरह की तैयारी हम लोग बनारस में है, जहाँ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पुलिस प्रबंधन और प्रशासन दोनों पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। तो आप सुन रहे थे, अधिकारियों की तरफ से जानकारियां साझा की जा रही हैं कि किसी तरीके की जाम की अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर कुछ भ्रम है, वो लोगों को दूर कर लेना चाहिए। और आइए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान धर्म पत्रकार भव्य श्रीवास्तव भी मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जान लेते हैं कि महाकुंभ के महादर्शन तो ABP न्यूज पर दर्शक हमारे कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है भव्य अब जरा आपको इस महाकुंभ की महाकथा उससे भी दर्शकों को अवगत करा देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा एक महीना, पूर्णिमा मतलब जब पूर्ण चांद होता है, और ऐसी कथा आती है कि चांद की गलती के कारण ही कुंभ हुआ।
क्योंकि जब राक्षसों और देवों में युद्ध हो रहा था, तो जब वो अमृत कलश निकला तो इंद्र के बेटे जो जयंत थे उनको वो कलश ले जाने की जिम्मेदारी दी गई। पर उस समय 4 देवता भी उनके साथ थे। उसमें एक चंद्रमा था, एक सूर्य था, एक बृहस्पति था, एक शनि था, और ये चारों की गति के कारण ही कुंभ लगता है। तो ये बड़ा रोचक है कि माघी पूर्णिमा का है और हम देख रहे हैं, देखिए आने वालों की खुशी है, जाने वालों की संतुष्टि है। ये निःसंदेह प्रशासन का काम आज बहुत अच्छा है और आज के बाद कुंभ धीरे धीरे समाप्ति की ओर होगा। नहीं, अब इसमें चंद्रमा का जो दोष था वो कहाँ रह गया? नहीं, अब चंद्रमा का दोष था कि चंद्रमा की जिम्मेदारी थी कि कलश में से अमृत न छलके। तो चारों जो अलग अलग देवता थे उनको क्या क्या जिम्मेदारी दी गई थी, जरा बताइए ना विस्तार से। चंद्रमा को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप जब कलश इंद्र के बेटे जयंत लेकर जा रहे हैं तो वो छलके नहीं। अच्छा, ये छलके नहीं, ये जिम्मेदारी दी गई अब वो छलक गया। ठीक है, और बाकियों को क्या जिम्मेदारी? सूर्य को जिम्मेदारी दी गई थी कि ये कलश टूटे नहीं। अच्छा, तो टूटा तो नहीं कलश? टूटा नहीं। और बृहस्पति को जिम्मेदारी दी गई कि राक्षस कहीं से छीन न ले, तो वो भी नहीं हुआ। ठीक और है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी शनि को दी गई कि कहीं जयंत खुद ही ये ना पी जाए और अमृत देवताओं के काम ना आए। तो जिनको कलश की रक्षा करने की और जिनको कहा गया कि आप कलश लेकर जाओ यहाँ से, राक्षसों से इसको बचाओ, उन पर भी नजर रखने के लिए तैनाती शनि महाराज की कर दी। कहा जाता है शनि यही, शनि को लेकर बड़ा भय बनाया जाता है, लेकिन शनि की भूमिका जीवन में न्यायोचित रहने की है। न्यायप्रिय शनि, न्यायप्रिय शब्द है। तो देखिए कुंभ तो बहुत 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 गजब एक मैं कहूंगा एक उत्सव है। ऋग्वेद में मैं आपको बहुत रोचक बात बताऊं, देखिए नदी अनुष्ठान के बारे में 10,000 वर्ष का एक इतिहास है जो इतिहासकारों ने लिखा है। हाँ, और दरअसल ऋग्वेद में कुंभ शब्द आता है, लेकिन वो इस स्नान के संदर्भ में नहीं आता है। 10वें मंडल के 7वें सूक्त में एक मंत्र आता है जिसमें कुंभ वर्ड आ रहा है, जहां इंद्र के बारे में कहा जाता है। ऋग्वेद के 600 साल बाद अथर्ववेद लिखे जाने की बात कही गई है। अथर्ववेद में पूर्ण कुंभ शब्द आता है। अच्छा, हाँ, तो आप समझिए कि हमारे वेदों में भी इसका और प्रयाग का महत्व तो हम सभी जानते हैं। और भी बड़ी रोचक बातें हैं, पता नहीं समय है या नहीं। 1822 का जब कुंभ हुआ तो एस.के. दुबे एक इतिहासकार है, उनकी एक किताब है कुंभ सिटी प्रयाग। तब ₹1.25 का लगान लगा था। आपको अंग्रेजों ने वो वसूला था, अंग्रेजों ने। लेकिन एक और रोचक बताऊं, अकबर ने भले जजिया कर हटाया था, लेकिन अकबर ने कुंभ पर कर लगाया था। अच्छा। बाद में उसे हटाया, फिर अंग्रेजों ने उसे अपनाया। तो 1822 के कुंभ में बहुत सन्नाटा था। जिस तरह आज हम इस कुंभ में देख रहे हैं, ऊपर से अमृत गिर रहा है और ये इस बार तो आस्था का पूरा सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। इस बार का जो कुंभ है वो अद्भुत है। आपने इतनी दिलचस्प बातें यहाँ पर बताई हैं।